हेलो बच्चों, अभी हम आज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर के लास्ट पार्ट में है। ओके, और ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है कॉम्पटन स्कैटरिंग। ओके, कौन सा है टॉपिक? आज का टॉपिक कौन सा है? कॉम्पटन स्कैटरिंग है। इसके लिए आपको डेरिवेशन मिलेगा, बहुत लंबा है। ओके, गो स्टेप बाय स्टेप, बट डेरिवेशन इज इजी। ओके, यू कैन डू इट। ओके, यस। सी क्वांटम स्कैटरिंग एक एक्सपेरिमेंट क्या है, इसका रिजल्ट क्या है वो देखेंगे। ठीक है, यस। तो इसके पहले आपको कुछ स्टोरीज भी बताता हूँ। ओके, तो ये एक्सरे में आपको बताया था, एक्सरे कौन सा साइंटिस्ट ने ये किया, डिस्कवर कौन सा साइंटिस्ट ने किया? रॉन्टजन। कल बताया था, विलियम रॉन्टजन जो साइंटिस्ट है उन्होंने डिस्कवरी किया है। ओके, 1895 में। ओके, 1895 में ओके 3 इंसिडेंट हुआ है। ओके, कब? 1895 में। ओके, कुछ इंसिडेंट मतलब आपको फॉर इंटरेस्टिंग पर्पस। ओके, 3 इंसिडेंट हुआ 1895 में। ओके, दैट इज फर्स्ट जो इंसिडेंट है, ओके, अल्फ्रेड नोबेल। हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट अल्फ्रेड नोबेल? अल्फ्रेड नोबेल साइंटिस्ट पता है? ओके, इन्होंने क्या इन्वेंट किए थे? हाँ, नहीं पता। डायनामाइट बोल के इन्वेंट किया है। ओके, ये जो नोबेल प्राइज बोलते हैं ना, ये इनके नाम के ऊपर ही देते हैं। ओके, सो नोबेल प्राइज जो है इनके ऊपर ही आया। अल्फ्रेड नोबेल के ऊपर क्या आया? 1895 में क्या आया? नोबेल प्राइज आया। ओके, नोबेल प्राइज बोल के देना चालू किया। राइट, उस टाइम आया नोबेल प्राइज। और ये फर्स्ट इंसिडेंट है। और सेकंड इंसिडेंट है, यही साल में क्या डिस्कवरी हुआ? एक्सरे। ओके, क्या डिस्कवरी हुआ? एक्सरे डिस्कवरी हुआ 1895 में। ओके, सो बाय विच साइंटिस्ट? ओके, यही इनका नाम जो है विलियम कोनार्ड रॉन्टजन। विलियम कोनार्ड रॉन्टजन। ओके, रॉन्टजन, ये साइंटिस्ट ने डिस्कवरी किया एक्सरे को 1895 में। ओके, और इनको आगे जाके क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। इनको आगे जाके क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। वो कौन से साल में? 1901 में। लेकिन इन्होंने डिस्कवरी कब किए थे? 1895 में। लेकिन नोबेल प्राइज यही इसके लिए नोबेल प्राइज कब मिला? 1901 में। इसके वजह से क्या हुआ? इनको नोबेल प्राइज मिला। ओके, और प्लीज रिमेंबर, ही इज द फर्स्ट फिजिक्स साइंटिस्ट हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। ओके, प्लीज रिमेंबर 1901 में नोबेल प्राइज जो मिला है विलियम रॉन्टजन को, यही है फर्स्ट आदमी है फिजिक्स में क्या हुआ? नोबेल प्राइज मिला है इनको ही। फर्स्ट नोबेल प्राइज इन physics to the what? Röntgen okay, for physics, Nobel prize in physics। ओके, और तीसरा है 1895 में। और तीसरा क्या इंसिडेंट हुआ है? ओके, एक ग्रेट साइंटिस्ट है, उन्होंने 1895 में ओके तो एक एग्जाम में क्या हो गए थे? फेल हो गए थे। क्या हो गए थे? एग्जाम में क्या हो गए? एग्जाम में फेल हो गए एक साइंटिस्ट ने। कौन था वो साइंटिस्ट? बड़े साइंटिस्ट। वेरी गुड, कौन था? आइंस्टाइन। ओके, एक बड़े साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन, उन्होंने उसी टाइम पे एग्जाम में फेल हुए थे। मतलब उस टाइम पे फेल हुए थे। लेकिन यही साइंटिस्ट आगे जाके बहुत बड़ा नाम किया है। ओके, वो साइंटिस्ट है आइंस्टाइन। ओके, लिव इट। ओके, आपको बता रहा था। ओके, दीज आर द थिंग्स। अब मुझे ये इसलिए बताना पड़ा कि क्योंकि उस टाइम एक्सरे जो डिस्कवरी हुआ, मैं आपको कल ही क्लास में एक्सरे लिया था। ओके, ये एक्सरे के रिलेटेड ही आज क्या है? क्वांटम स्कैटरिंग। इसलिए मैं आपको ये बताना पड़ा। ओके, कौन किया है डिस्कवरी? विलियम रॉन्टजन। ओके,
राइट, फाइन। और आइंस्टीन ने कौन सा इफेक्ट दिए थे, याद है ना? यस, वेरी गुड। 1905 में इन्होंने दिए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बताता है, कौन सा नेचर बताता है लाइट को? यस, वेरी गुड। लाइट इज व्हाट? पार्टिकल नेचर बोल के कौन सपोर्ट किए? आइंस्टीन ने सपोर्ट किए। ओके, आइंस्टीन ने सपोर्ट किया लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर है बोल के, भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये सक्सेसफुल भी हो गया। आइंस्टीन को क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला इसके लिए। कब? 1921 में इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज भी मिला ड्यू टू व्हाट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, ये भी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये दोनों के बीच में कनेक्शन है। ओके, दैट इज ऑफ व्हाट? ओके, इन्होंने विलियम रॉन्टजन ने एक्सरे को क्या किया? डिस्कवरी किया। ओके, और उसके ये तो कब किया है? 1895 में। ओके, उसके आगे 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन दिया? आइंस्टीन ने दिया। ओके, और इसके बाद इन्होंने क्या किया है? लाइट जो है पार्टिकल नेचर बोल के बताया। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया, उनका नाम है कॉम्पटन। इन्होंने क्या बताया बोले तो ये जो एक्सरे है ना, एक्सरे के पास भी क्या है? पार्टिकल नेचर है बोल के बताया। समझ में आया? ओके, फर्स्ट विलियम रॉन्टजन तो दिया था एक्सरे डिस्कवरी करके। ओके, उसके बाद आइंस्टीन ने क्या किया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कर दिया। उन्होंने बताया लाइट क्या है? पार्टिकल नेचर बोल के। उसके बाद आया क्वांटम, वो बताया कि एक्सरे भी क्या है? पार्टिकल नेचर है बोल के बताया। वो एक्सपेरिमेंट्स क्या किया और उनका रिजल्ट क्या है, एक्सप्रेशन क्या है। अब डेरिवेशन चालू करेंगे। ओके, प्लीज नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स। ओके, नोट डाउन किए? वेरी गुड। ओके, right, we'll start this one. Okay, right, so can I write? Yes, we'll see the results. Okay, और derivation हमको क्या डेरिवेट करना है वो भी देखेंगे। ओके, और इनका नाम है ओके, दैट इज ऑफ अतुर ऑली कॉम्पटन। ओके, और ये क्वांटम स्कैटरिंग कब दिया है बोले तो 1927 में दिया। ओके, इन्होंने क्या करते हैं? ओके, सी, एक क्वांटम स्कैटरिंग आपको कब मिलेगा बोले तो जब आप फोटोन को, ओके, फोटोन को किसके साथ ये करोगे? कोलाइड किसके साथ करोगे? इलेक्ट्रॉन के साथ। ओके, जब फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, फोटोन बोले तो मैं कल ही बताया था एक्सरे को आप चाहे तो फोटोन बोल सकते हो। ओके, जब आप एक्सरे को इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करोगे, ओके, तब आपको क्या मिलेगा? क्वांटम स्कैटरिंग मिलेगा। कैसे? ओके, आपको तो कल ही मैं बताया था ट्यूब के बारे में। ओके, यू हैव अ ट्यूब। ओके, राइट, हाँ, ऐसे मैं कल ट्यूब लिया था एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए, और ट्यूब के अंदर क्या रखा था? एक तरफ क्या रखा था? क्या रखा था? वेरी गुड, फिलामेंट रखा था। और दूसरे तरफ इधर क्या था? वेरी गुड, और उसके पीछे इधर क्या था? कॉपर रॉड था। ये क्या था? टारगेट, राइट, इसको बोलते हैं मॉलिब्डेनम वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। ओके, दिस इज ऑफ मॉलिब्डेनम वैक्यूम ट्यूब और एक्सरे ट्यूब। ओके, मॉलिब्डेनम एक्सरे ट्यूब बोलते हैं इसको। जैसे ही फिलामेंट हीट हो जाएगा क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। यस, इलेक्ट्रॉन यू विल गेट, और इलेक्ट्रॉन जाके किधर स्ट्राइक करेगा? वेरी गुड, दिस इज ऑफ व्हाट? टारगेट। ओके, जैसे इधर स्ट्राइक करेगा तो इसके अंदर से बाहर कौन आएगा? वेरी गुड, एक्सरे आएगा, राइट, ये एक्सरे आएगा। वेरी गुड, अब ये एक्सरे को किसके साथ आपको कोलाइड करना है? इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करना है, राइट, कैसे? देखिए, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप इन्होंने किया है। ओके, विथ मी ओनली, राइट डाउन। ओके, ये ऐसे सेटअप है।
ओके। हाँ, ये एक्सरे जो बाहर आएगा ना, इसको ना किसमें से पास करते हैं बोले तो इधर एक ग्राफाइट रखे हुए रहते हैं। ग्राफाइट में क्या रहता है वो कार्बन, राइट। कार्बन से बना हुआ रहता है ग्राफाइट। ओके, ये जैसे ये एक्सरे जाके ग्राफाइट को ये करेगा, स्ट्राइक करेगा, ये जो एक्सरे है ना अर्रे के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग हो जाएगा। मतलब ये जो एक्सरे है ये डायरेक्शन में अर्रे के एंगल में क्या हो जाएगा, एक्सरे स्कैटरिंग हो जाएगा। दिस इज आल्सो एक्सरे, ये क्या हो गए, एक्सरे स्कैटर्ड हो गया, राइट। सो अभी ये मतलब आपको ये ऊपर का है, ओके। ये जो है मतलब सरफेस लेवल का डायग्राम है। इसके आगे मैं आपको इससे भी मतलब क्लियरली बताता हूँ क्या हो रहा है उधर, ओके। एक्सरे क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो गया, समझ में आ रहा, ओके। जैसे जाके ग्राफाइट को टकराएगा, ये क्या हो रहा है, एक्सरे क्या हो रहा है, स्कैटर्ड हो रहा है। सो लाइक दिस, यही इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पटन स्कैटरिंग बोलते हैं। इसको ये क्या बोलते हैं, कॉम्पटन स्कैटरिंग बोलते हैं, कॉम्पटन स्कैटरिंग बोलते हैं, ओके। यस, प्लीज नोट डाउन दिस डायग्राम, ओके। मैं आपको क्या बताया था, क्वांटम स्कैटरिंग कब मिलेगा आपको, जब एक्सरे, हाँ, एक्सरे इलेक्ट्रॉन के व्हेन एक्सरे, हाँ, कोलाइड विथ इलेक्ट्रॉन, तब आपको क्या मिलेगा, क्वांटम स्कैटरिंग मिलेगा। यस ओम, इधर इलेक्ट्रॉन किधर है, यस, वेरी गुड, ओके। इधर इलेक्ट्रॉन किधर है बोले तो ग्राफाइट में। ग्राफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन के पास क्या रहेगा, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन रहेगा, डेफिनेटली उसको जाके टकरा रहे, ओके। इसका अंदर की जो बात है, ये जो एक्सरे, ग्राफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, तब जो स्कैटरिंग हो रहा है उसको ही क्या बोलते हैं, क्वांटम स्कैटरिंग। इसको चाहे तो आप एक्सरे लिख सकते हैं, एक्सरे कोई चाहे तो फोटोन लिख सकते हैं, राइट। हाँ, क्योंकि मैं बताया था photons are of what energy packets, those are of what particle in nature, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैं बताया था, ओके। और क्वांटम भी क्या बोल रहे हैं, एक्सरे जो है इट एक्ट एज अ पार्टिकल, राइट। आइंस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। एक्सरे आल्सो एक्ट एज अ पार्टिकल, इसलिए मैंने इधर फोटोन लिखा हूं, ओके। एक्सरे लिखो नहीं तो फोटोन लिखो, ओके। एक्सरे लिखो नहीं तो फोटोन लिखो, सेम मीनिंग। मैं कल भी बताया था, ओके। बोर्स मॉडल में भी मैं बताया था, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर स्टेट से नीचे आते हो क्या करेगा, फोटोन को एमिट करेगा, इट इज नथिंग बट एक्सरे ओनली, ओके, राइट। अब इसका थोड़ा डेरिवेशन पार्ट के लिए कैसे आप इसको डीप कैसे नीटली आप ड्रॉ कर सकते हैं वो भी देखेंगे, ओके। यस, ये तो कल मैं बताया था, इधर से ट्यूब से क्या हो रहा है, एक्सरे प्रोड्यूस होगा। एक्सरे को आप किसके साथ टकरा रहे, इलेक्ट्रॉन के साथ, जो कुछ भी स्कैटरिंग होगा उसको ही क्या बोलते हैं, क्वांटम स्कैटरिंग, ओके। इसका डेरिवेटिव पार्ट डायग्राम देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, राइट, ओके। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ग्राफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन, ओके। सो इसके पास आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, 1s2 2s2 2p2, राइट। हाँ, राइट, मतलब सेकेंड इसमें ऑर्बिट में कितना रहेगा टोटल, सेकेंड ऑर्बिट में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा ना, राइट। सी, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, दिस इज ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन, ओके। इलेक्ट्रॉन है, I will draw here, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ओके। जैसे x एक्सिस y एक्सिस लेंगे, y एक्सिस दिस इज ऑफ x एक्सिस, ओके। हाँ, इधर से कौन आ रहे, एक्सरे आ रहे हैं, एक्सरे इज नथिंग बट, एक्सरे को मैं चाहे तो फोटोन बोल सकता हूँ, ओके। यस, यू कैन कॉल इट एज फोटोन, चाहे तो आप फोटोन बोल सकते हैं, ओके। और इसका एनर्जी कितना रहेगा, फोटोन का एनर्जी में बताया था, HF लिख सकते, नहीं तो hc by लैम्डा भी लिख सकते, ओके।
नॉट एन इश्यू। ओके, अब ये बिफोर कोलिजन के बाद है, ये कोलिजन होने के बाद है। ओके, होने के पहले क्या था, मतलब अभी तक ये इसको टकराया नहीं। ओके, सो दिस इज द कंडीशन। ये फोटोन के पास एनर्जी रहेगा, दैट इज हाउ मच, इसका एनर्जी लेट इट बी। ओके, और डेरिवेशन में लेते हैं ई नॉट पी नॉट। अब ये जो है ना, इसके पास वेवलेंथ लीजिए, इसका वेवलेंथ लैम्डा लीजिए। ओके, और इसका एनर्जी कितना है, ई नॉट। ओके, और इसका मोमेंटम कितना है, वो पी नॉट। इसका मोमेंटम कितना है, पी नॉट। ओके, और ये बिफोर कोलिजन का स्टोरी हुआ, राइट। बिफोर कोलिजन, सो दिस इज द स्टोरी। ओके, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा। ओके, अब ये जाके किसको टकराया, इलेक्ट्रॉन को टकराया। ओके, ये नॉर्मल एज यूजुअल यू हैव, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ऑफ वाई एक्सिस। ओके, जैसे ये जाके इसको टकराएगा, इसके पास क्या मिलेगा, ये जो कार्बन का जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके पास क्या रहेगा, एनर्जी मिलेगा इसको। जैसे इसको टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा क्या, नहीं आगे जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन विल कम हियर, राइट। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन आ गए, ऐसे आगे गया, इसके पास एनर्जी मिलती है। और एक्सरे क्या हो जाएगा, इसको टकरा के स्कैटर्ड होके जाएगा, राइट। एक्सरे कैसे जाएगा, ओके, इट विल गो लाइक दिस, राइट। एक्सरे को चाहे तो आप फोटोन भी बोल सकते हैं। ये क्या है, आफ्टर कोलिजन का स्टोरी। ये बिफोर कोलिजन का पिक्चर है। ओके, इलेक्ट्रॉन इधर ही है, फोटोन ऐसे आ रहा था, दैट इज नथिंग बट एक्सरे। ओके, जैसे जाके इसको टकराया, ये क्या हो गया, स्कैटर्ड हो गया, और ये क्या हो गया, आगे गया, राइट। इधर एंगल लीजिए थीटा। व्हाट इज थीटा, दैट इज ऑफ व्हाट, स्कैटरिंग एंगल। ये एक्सरे जो स्कैटर्ड हुआ है उसका एंगल है। ओके, थीटा बोले तो क्या है, स्कैटरिंग एंगल। ओके, सो हियर लेट इट बी टेक एज अ 5। समझ में आया। ओके, बिफोर कोलिजन फोटोन का एनर्जी कितना था, ई नॉट, और इसका मोमेंटम कितना था, पी नॉट। ओके, अब इसका एनर्जी चेंज होगा क्या, नहीं, फोटोन का आफ्टर कोलिजन, यस डेफिनेटली एनर्जी विल व्हाट, गेट चेंज। ओके, लेट इट बी टेक इट एज E1। और इसका मोमेंटम चेंज होगा क्या, नहीं, डेफिनेटली मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेट इट बी P1। एंड व्हाट अबाउट वेवलेंथ, वेवलेंथ चेंज होगा क्या, नहीं, वेवलेंथ चेंज होता है। ओके, वेवलेंथ भी क्या होता है, चेंज होता है। ओके, अब इसका वेवलेंथ बन गया कितना, लेट इट बी लैम्डा 1। वेवलेंथ कितना बन गया अभी इसके पास, लैम्डा 1। अभी हमारे सामने टास्क के, तो बिफोर कोलिजन इसका वेवलेंथ कितना था, लैम्डा। आफ्टर कोलिजन कितना है इसके पास, वेवलेंथ लैम्डा 1। हमको डेरिवेशन जो करना है, चेंज इन वेवलेंथ करना है, दैट इज ऑफ व्हाट, लैम्डा 1 माइनस वेरी गुड, लैम्डा। इसका आपका रिजल्ट आना चाहिए h बाई एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये कौन सा साइंटिस्ट ने इसको दिया है, क्वांटम स्कैटरिंग के लिए साइंटिस्ट कॉम्पटन ने दिया है। हमको अभी डेरिवेशन करना है कितना वेवलेंथ चेंज हो जाएगा बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। जो है बिफोर कोलिजन इसका वेवलेंथ था लैम्डा, कोलिजन होने के बाद इसका वेवलेंथ हो गया लैम्डा 1। वो चेंज कितना हुआ है बोले तो h बाई एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हमको ये डेरिवेशन करना है। ओके ओके फाइन। सो हाउ टू डेराइव दिस वन, बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एज वेल एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये दोनों रिलेशंस जो है यूज करके हमको डेरिवेशन करना है। ओके, डेरिवेशन बहुत लंबा है। ओके, सो by patience do it. Okay, so definitely will what get the result, definitely will get this derivation। लास्ट में आपको कुछ मतलब ऑलरेडी मैं लिए सो हूँ। ओके, वो आपको यूज करना पड़ेगा कुछ एक्सप्रेशंस। ओके राइट, फर्स्ट क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। ओके, फर्स्ट विल अप्लाई
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये यूज करेंगे। ओके, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम कैसे रहेगा? कंजर्व रहेगा, राइट। अब हमको बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन का स्टोरी लगाना है। बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, राइट। दिस इज ओनली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बिफोर कोलिजन कितना रहेगा, आफ्टर कोलिजन भी उतना ही रहना चाहिए। टोटल वैल्यू क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए, राइट। यस, बिफोर कोलिजन इसके पास मोमेंटम कितना था इधर, और इधर कुछ लिखो। ओके, हाँ, इसका तो एनर्जी लिख दिया, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं ना, कोलिजन होने के बाद आगे जा रहे हैं ना, ये पहले रेस्ट में था। ओके, और रेस्ट मास कितना रहेगा? m0 लेंगे। ओके, रेस्ट मास कितना है? m0। हाँ, बताओ। यस ओमशा, जैसे इसको टकराएगा ये आगे जा रहे हैं, अब इसके पास क्या क्या आएगा? वेलोसिटी भी रहेगी। हाँ, वेरी गुड, दैट इज नथिंग बट व्हाट? अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी आया। यस, डेफिनेटली इट इज इन मोशन। सो इसके पास क्या आया? काइनेटिक एनर्जी आया। और क्या आया? इसके पास मोमेंटम आया क्या? नहीं। यस, इसके पास भी क्या आया? मोमेंटम आया, राइट। और मोमेंटम इसके पास, ओके, कितना लेते बोले तो P लीजिए। क्या लीजिए? P। काइनेटिक एनर्जी आया और इसके पास मोमेंटम जो आया P। ओके, क्योंकि इधर P0 लिए, इधर P1 लिए, इधर P लिए, ठीक है। हाँ, बताइए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताइए। बिफोर कोलिजन क्या था? यस, क्या था? P0, सिर्फ उतना ही था। यस। आफ्टर कोलिजन P1 प्लस P क्या आया? एक्स एक्सिस का बताइए। एक्स एक्सिस इसका, ये जो ऐसे जा रहे हैं ना, इसके पास दो कंपोनेंट्स आएगा। ओके, मैं आपको बताऊं, एक ये तो एक्स एक्सिस भी नहीं है, वाई एक्सिस भी नहीं है। ओके, इट इज व्हाट? इंक्लाइंड। इसके पास कितना कंपोनेंट आएगा? 2 कंपोनेंट, इधर एक कंपोनेंट, इधर एक कंपोनेंट। ओके, ये कंपोनेंट कौन सा है एक्स एक्सिस का? P1 cos थीटा। वेरी गुड, P1 cos थीटा कंपोनेंट रहेगा। ओके, अदरवाइज हियर साइड आई विल ड्रॉ। ओके, ये क्या है आपका? रिजल्टेंट। ओके, ऐसे स्कैटरिंग जो है होके जा रहा है। ओके, इसके पास 2 कंपोनेंट रहेगा, राइट। ये एंगल थीटा है, राइट। तो ये कंपोनेंट कौन सा रहेगा? P1 cos थीटा। थीटा इधर है ना, थीटा के तरफ cos थीटा रहेगा। इधर कौन सा रहेगा? P1 sin थीटा। हाँ, अब बताओ। अब इसके पास आफ्टर कोलिजन क्या क्या आएगा? एक्स एक्सिस में ये किसका कौन सा कंपोनेंट आएगा? P1 cos थीटा। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट P cos phi। इसका P cos phi। वेरी गुड। ये इधर है ना, इसके पास भी 2 कंपोनेंट आएगा। इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा? cos phi, राइट। phi इधर है ना, phi के साथ इधर cos phi आएगा। इधर कौन सा आएगा? sin phi। ओके, वैसे ही इसके लिए भी 2 कंपोनेंट आएगा। एक इस तरफ P cos phi आएगा और इस तरफ P sin phi आएगा, क्योंकि phi इस तरफ है ना, राइट। सो वीडियो पूरा है, नीचे तक आ रहा है क्या? नहीं, अच्छा, ओके फाइन, राइट नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, हाँ, राइट। सो P sin phi आएगा। ओके, इसका रिजल्ट आप कैसे लिखोगे? P1 cos थीटा प्लस, हाँ बताइए, P cos phi। P cos phi। cos phi। ओके, दीज आर ऑफ एक्स एक्सिस रिजल्ट। ओके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए हम दोनों क्या किया? ऐड कर दिया, राइट। दिस इज ऑफ एक्स एक्सिस रिजल्ट। इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा टर्म को इस तरफ लेके आओ, क्या हो जाएगा? P0 माइनस P1 cos थीटा इज इक्वल टू cos phi। सो दिस इज व्हाट? इक्वेशन नंबर 1। ये किसके लिए लगाए? आप एक्स एक्सिस के लिए लगाए, राइट। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब y एक्सिस के लिए लगाओ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। 0 is equal to। अब बिफोर कोलिजन
वाई एक्सिस के लिए मोमेंटम कितना है 0, राइट विच इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन वाई एक्सिस में इधर क्या आएगा, इधर ऊपर क्या आएगा P1 sin थीटा, और इलेक्ट्रॉन के लिए इधर नीचे कौन आएगा P sin फाई। ये तो प्लस है, ये तो माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा P1 P1 sin थीटा माइनस P sin फाई। इधर आप sin फाई के टर्म इस तरफ रखे ना, वैसे sin फाई का टर्म इस तरफ रखो। ओके इस मतलब क्या कैसे लिख सकते हैं आप चाहे तो P1 sin थीटा इज इक्वल टू P sin फाई। सो दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब क्या करो, दोनों को क्या करो स्क्वायरिंग करो, दोनों इक्वेशन को क्या करो स्क्वायरिंग करो, और उसके बाद क्या करो ऐड करो। ओके अब दोनों को क्या करो स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर किए तो क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या करो स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को क्या करो स्क्वायर करो, तो क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर किए तो क्या हो जाता है P0 माइनस P1 cos थीटा इसका स्क्वायर, राइट तो बोले तो P0, ओके चाहे तो इसको सिंप्लीफाई करके रखो। ओके इसका स्क्वायर P0 माइनस P1 cos थीटा स्क्वायर, मतलब A माइनस B होल स्क्वायर लगा सकते हैं, राइट तो बोले तो A स्क्वायर A माइनस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर P1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ओके माइनस 2AB माइनस 2AB P0 P1 cos थीटा AB है, which is equal to इसको भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा P स्क्वायर cos स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है। ओके अब नेक्स्ट आपको किसको स्क्वायर करना है इक्वेशन नंबर 2 को, तो इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर किए तो क्या हो जाएगा P1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा which is equal to P स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। मैं इसे क्यों कर रहा हूं आपको अभी नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। ओके दोनों इक्वेशन को क्या करो ऐड करो। ओके ये नीचे का आ रहा है बोर्ड, यस आ रहा है। ओके ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, ऐड इक्वेशन 3 प्लस 4, ये लेफ्ट हैंड साइड को एक ही साइड ऐड करो तो क्या हो जाएगा P0 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट इसको ऐड करना है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड को एक तरफ ऐड करो और इसको एक तरफ ऐड करो, और इधर क्या है P1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट माइनस 2 P0 P1 cos थीटा which is equal to P स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस P स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। अब आप बताइए इक्वेशन में आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे। वेरी गुड सही है। सो देखिए हम इस क्यों स्क्वायरिंग किया है बोले तो ये दोनों टर्म में कॉमन क्या है P1 स्क्वायर कॉमन है, राइट P1 स्क्वायर कॉमन है, ये दोनों को कॉमन निकाल दिए तो इधर क्या बचेगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा। व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वैसे इधर क्या हो जाएगा कॉमन निकाल दिए तो इधर भी आपको कितना मिलेगा 1 मिलेगा। cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 इज नथिंग बट व्हाट 1। ओके विल राइट नेक्स्ट स्टेप। ओके सो बी केयरफुल। ओके डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है। सी अब इसको चाहे तो आप कैसे लिखोगे P0 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है 1 है, दोनों तो आप दोनों में से कॉमन निकाल दिए, राइट हाँ नेक्स्ट माइनस P0 P1 cos थीटा which is equal to दोनों में से भी P स्क्वायर कॉमन निकाल दिए तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 5 कितना 1, इधर सिर्फ बचेगा P
p square. Okay, is it correct? हाँ. So this one take it as equation number 5. ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फाइनली इक्वेशन क्या है आपको ये लगाने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद p नॉट स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर माइनस 2 p1 p नॉट p1 cos theta is equal to p square. Okay, so this is equation number, take it as 5. Okay, ये लगाया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. नेक्स्ट आपको क्या लगाना है? कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाए. नेक्स्ट क्या लगाना है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के भी आपको क्या करना पड़ेगा? इसे में एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा. राइट. बाद में उसको आपको क्या करना है, मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं, उसमें सिंप्लीफाई करके आपको रिजल्ट लाना है. ओके, यस, all of you do carefully. Okay, this is equation number 5. Next one you have. Okay, next one you have conservation of energy लगाओ. conservation of energy, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इधर भी आप कैसे लिखोगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन. ओके, सेम स्टोरी. बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन. यस, बताओ. हाँ, बिफोर कोलिजन कितना है एनर्जी? ओके, बिफोर कोलिजन एनर्जी था E नॉट. ओके, एनर्जी हमेशा आप कैसे क्या करते रहोगे? एडिशन करते रहोगे. आफ्टर कोलिजन इसके पास टोटल ये स्टोरी में क्या हुआ? एनर्जी क्या आया? E1 प्लस काइनेटिक एनर्जी. दो एनर्जी आपके पास आया. राइट. बिफोर कोलिजन E नॉट था, वो आगे जाके क्या हो गया? E1 प्लस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. ये काइनेटिक एनर्जी किसके पास गया? इलेक्ट्रॉन के पास. E1 किसके पास है? फोटॉन, स्कैटरिंग जो एक्सरे है उसके पास E1 है. ओके, अब इधर से आप इसको क्या करो? सिंप्लीफाई करो. E नॉट माइनस E1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. E नॉट माइनस E1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. अब ये जो एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम में लिखो. कैसे लिखोगे एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम में? मैं आपको बताया था. सी, E is equal to what? hc by lambda. राइट. देखिए, अदरवाइज इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, E is equal to pc भी बोल के लिख सकते हैं. ओके, pc. इधर p बोले तो क्या है? h by lambda है. राइट. p बोले तो क्या है? h by lambda. ओके, so this is the expression you have. ओके, अब इसको इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम में लिखो. ये एनर्जी को E नॉट को आप कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम में? P नॉट C. वेरी गुड. P नॉट इनटू C. इधर है ना, E इज इक्वल टू PC. E नॉट इज इक्वल टू P नॉट इनटू C. E1 को P1 C. इसके लिए E1 के लिए मोमेंटम कितना है? P1 इनटू C, व्हिच इज इक्वल टू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी. राइट. अब ये इक्वेशन में क्या कॉमन है? C कॉमन है. इसको इस तरफ भेज दो. Right. Finally, what you will get? Kinetic energy divided by C is equal to P naught minus P1. P naught minus P1. Right. P naught minus P1 is equal to what? Kinetic energy by C. So this one is equation number what? 6. Please remember. ये हमको आगे जाके सब्स्टिट्यूट करना है. ये हमको आगे जाके सब्स्टिट्यूट करना है. Okay. Equation number 6 क्या आया? Kinetic energy by C is equal to how much? P नॉट माइनस P1 आया. ओके, अब आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. ओके, राइट डाउन रिलेशन अमंग टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी, मोमेंटम एंड रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन. ओके, सो इक्वेशन 6 आपको ये आया ना. आई विल राइट दिस वन अपसाइड. होम इधर तक लिखे. ओके, इक्वेशन नंबर 6 क्या है? काइनेटिक एनर्जी बाय C इज इक्वल टू P नॉट माइनस P1. ओके, दिस इज व्हाट? इक्वेशन नंबर 6. ओके, राइट डाउन
relation among okay total relativistic energy, total energy, okay, comma momentum and rest mass of electron after collision. ओके इसके लिए रिलेशन है दैट इज ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस ओके m नॉट c स्क्वायर होल स्क्वायर which is equal to p square c square plus m नॉट स्क्वायर c पावर 4. ये एक रिलेशन है. ये क्या करेगा? टोटल एनर्जी ओके मोमेंटम रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज m नॉट. ये पूरा क्या करेगा? इक्वेशन कनेक्ट कर लेगा. ओके अब इसमें आपको क्या करना है? इसको चाहे तो आप कैसे लिखोगे और इसको आप चाहे तो कैसे लिखोगे? यस a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, कुछ कैंसिल हो जाएगा. यस तो क्या हो जाएगा? के ही स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा दैट इज m नॉट स्क्वायर c पावर 4 प्लस 2 इनटू काइनेटिक एनर्जी इनटू m नॉट c स्क्वायर 2ab व्हिच इज इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c पावर 4. अब क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? वेरी गुड. ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया. ओके अब ये आपके सामने कैंसिल हो गया. अब क्या करो? इसमें इक्वेशन को डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर करेंगे. बरोबर. ओके अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर करेंगे. ओके क्यों करना है वो? रीजन बताओ. c स्क्वायर भी कैंसिल होगा और तो हमें k काइनेटिक बाय c भी. ये यूज कर सकते हैं. ओके प्लीज रिमेंबर. अब ये एक्सप्रेशन जो है इसको क्या करेंगे? c स्क्वायर से क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे. इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो इधर क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय c स्क्वायर. इसका स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर आएगा. इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बाय c होल स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी बाय c के जगह मोमेंटम में आप चाहे तो लिख सकते हैं. ओके लाइक दैट. और इधर भी काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिखोगे हो? इधर काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? c into p naught minus p1 like that. Okay you have to do substitution. स्क्वायर कैंसिल नहीं होता क्या? m नॉट c स्क्वायर है ना, m नॉट c स्क्वायर कैंसिल नहीं करने का. किधर कैंसिल करोगे? डिवाइडेड बाय ये कैंसिल हो गए ना. अब डिवाइडेड बाय c स्क्वायर करो. इसको क्या करो? इक्वेशन को डिवाइडेड बाय c स्क्वायर कर दो. ओके तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय c स्क्वायर किए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बाय c होल स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय c का भी क्या है? स्क्वायर है व्हिच इज नेक्स्ट प्लस इधर ये तो c स्क्वायर और ये c स्क्वायर कैंसिल हो गए. इधर क्या बचेगा? 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू m नॉट और इधर क्या बचेगा? p स्क्वायर बचेगा. राइट. अब क्या करो? यूज दिस वन. व्हिच वन? अब देखो ये जो इक्वेशन आया ये इक्वेशन नंबर आपका क्या है? 6th वन है. अब इसमें क्या करो? काइनेटिक एनर्जी बाय c का वैल्यू है ना, इधर से क्या करो? p नॉट माइनस p1 सब्स्टिट्यूट करो और इधर काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? p नॉट माइनस p1 इनटू c. राइट. और इधर इक्वल टू क्या है? इधर p स्क्वायर है. p स्क्वायर कहां है? इक्वेशन नंबर 5 में है. देखो p स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? दिस वन. ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. ओके दिस इज ऑफ व्हाट? इक्वेशन नंबर 6. इसमें क्या करो? यूज 7 ना. ये इक्वेशन नंबर क्या है? 7 है. ये 7 में क्या करो? इक्वेशन 5 एंड 6 को क्या करो? सब्स्टिट्यूट करो. ओके सो आई विल राइट हियर. प्लीज गो स्टेप बाय स्टेप.
स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। यस, पुट और सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 5 एंड 6 इन इक्वेशन नंबर 7। देखिए मैं कैसे सब्स्टिट्यूट करता हूं। ओके, ये काइनेटिक एनर्जी बाई सी जो है, इसके जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, पी नॉट माइनस P1। सो पी नॉट माइनस P1 में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। इसका क्या है इधर, स्क्वायर प्लस और 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, सी को इस तरफ भेज दिए तो क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस P1 इंटू सी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। राइट, इधर क्या है नेक्स्ट आगे, m नॉट विच इज इक्वल टू, अब p स्क्वायर की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, ये टर्म सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, दैट इज ऑफ p नॉट स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर माइनस 2p नॉट P1 cos थीटा में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, a माइनस b होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट प्लस इधर क्या है, 2 टाइम्स ऑफ m नॉट c इंटू p नॉट माइनस P1 विच इज इक्वल टू p नॉट स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर माइनस 2p1 p नॉट P1 cos थीटा। अब इसमें से क्या कैंसिल हो जाएगा, इधर p नॉट स्क्वायर कैंसिल, इधर भी क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में p नॉट स्क्वायर, इधर p1 स्क्वायर कैंसिल, इधर भी क्या कैंसिल, p1 स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसको चाहे तो अभी क्या क्या बचा इधर, और ये इक्वेशन में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। यस ओम सी, ये एक्सप्रेशन में क्या है, 2 कॉमन है। 2 को भी क्या करो, डिवाइड करो, डिवाइडेड बाई 2, राइट, इसको क्या करो, डिवाइडेड बाई 2 करो, तो क्या बचेगा, माइनस P नॉट P1 हाँ प्लस m नॉट C P नॉट माइनस P1, राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, माइनस P नॉट P1 cos थीटा। ओके, राइट, दिस मच विल लेफ्ट, राइट। अब क्या करोगे, ये इसको क्या करो, ओके, इसको क्या करो, इस तरफ लेके आओ, राइट, तो क्या बचेगा इधर, m नॉट C इंटू P नॉट माइनस P1, ये माइनस टर्म इस तरफ आए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो P नॉट P1 माइनस P नॉट P1 cos थीटा। अब आप नजदीक आ रहे हैं, राइट, आप कुछ तो ये जो एक्सप्रेशन है इसके नजदीक आ रहे हैं क्या, नहीं ओम शाह, यस, हाँ इसके नजदीक आ रहे हैं, राइट। अब ये एक्सप्रेशन में से क्या करोगे, P नॉट P1 जो है उसको दोनों में से क्या करोगे, कॉमन निकालोगे, राइट। सो हियर यू आर गेटिंग m नॉट C ओके इंटू P नॉट माइनस P1, इन दोनों में से कॉमन क्या निकालोगे, P नॉट P1 क्या करोगे, कॉमन निकालोगे, इधर कितना बचेगा 1, इधर कितना बचेगा माइनस cos थीटा बचेगा, राइट। लेकिन आपको चाहिए एक्सप्रेशन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h बाई m नॉट C इंटू 1 माइनस cos थीटा। कैसे लाओगे आप, how will you bring this one? अब क्या करो इसके नेक्स्ट, हाँ यस ओम, देखिए अब क्या करूंगा मैं, एक P नॉट P1 जो है इसको क्या करूंगा, इसके नीचे लेके आऊंगा, P नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई, हाँ क्या है ओम, P नॉट P1, राइट। ये इधर क्या है, एक्सप्रेशन में नीचे m नॉट C आ रहा है, ये जो m नॉट C है वो इधर लेके आए तो किधर आएगा, राइट साइड लेके आए तो नीचे आएगा, राइट। सो क्या हो जाएगा, विल गेट ओके 1 बाई m नॉट C इंटू 1 माइनस cos थीटा आ रहा है, ओके। अब इसको चाहे तो आप कैसे करो, सेपरेट क्या करो, डिवाइड करो, सेपरेट डिवाइड किए तो क्या हो जाता है,
सो इसको क्या करो, इसके साथ सेपरेट डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा, पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 by P1 बचेगा, -1/P0। यस। इधर क्या बचेगा, इसके साथ सेपरेट डिवाइड किए तो P1 कैंसिल हो जाएगा, 1 by P0 बचेगा, विच इज इक्वल टू व्हाट 1 by m0 c into 1 minus cos थीटा। आए क्या, इधर से फाइनल एक्सप्रेशन कैसे लेके आओगे, प्लीज ट्राई इट फ्रॉम हियर। आपको फाइनल एक्सप्रेशन आना चाहिए ये वाला, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h by m0 c into 1 minus cos थीटा। अभी तक ये एक्सप्रेशन में इधर हमको क्या चाहिए, इधर हमको चाहिए h आना चाहिए, और इधर क्या आना चाहिए, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा नॉट। कैसे लेके आओगे, so how will you bring this one, so use this one। आपको मैं अभी बताया था एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ कैसे लिखोगे, hc by लैम्डा लिखोगे, राइट। और इधर ये बताइए h by लैम्डा इज नथिंग बट व्हाट, ओम h by लैम्डा इज नथिंग बट here yes momentum, okay, E is equal to, इसको चाहे तो आप PC लिख सकते हैं, h by lambda को क्या है, मोमेंटम बोलते हैं, ओके। सो वेयर P is nothing but what, h by lambda, ओके, h by lambda। हमको क्या चाहिए, 1 by P चाहिए, राइट। देन 1 by P is nothing but what, इसको क्या करो, रेसिप्रोकल लो, लैम्डा बाई क्या रहेगा, h रहेगा, 1 by P is nothing but reciprocal of this one, okay। so 1 by P बोले तो क्या है, लैम्डा by h1 है। अब मोमेंटम P1 के लिए इसका वेवलेंथ कितना है, मोमेंटम P1, यस, मोमेंटम P1 के लिए वेवलेंथ कितना है, लैम्डा 1 है, इसलिए क्या लिखोगे, लैम्डा 1 by h, राइट। माइनस P0, मोमेंटम P0 के लिए वेवलेंथ कितना है, लैम्डा। आया एक फाइनल एक्सप्रेशन, वेरी गुड। कितना है वेवलेंथ, लैम्डा, ओके, डिवाइडेड बाय h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, व्हिच इज इक्वल टू 1 by m0 c into 1 minus cos थीटा। सो नाउ यू गॉट फाइनल एक्सप्रेशन, आपके सामने अभी फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, ओके। अब दोनों में से कॉमन क्या है, h कॉमन है, निकाल के इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, h इधर गया, h by m0 c into 1 minus cos theta। so this is what Compton scattering expression। so please remember, जब भी एक्सरे जाके इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करेगा ना, बाद में उसका वेवलेंथ चेंज होता है क्या, नहीं चेंज होता है। दिस वाज ऑब्जर्व्ड बाय व्हाट, साइंटिस्ट कॉम्पटन, ओके। वो कितना चेंज होता है, चेंज इन वेवलेंथ कितना रहेगा, आफ्टर कोलिजन लैम्डा 1 हो गया ना, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा नॉट कितना रहेगा, h by m0 c into 1 minus cos थीटा रहेगा, ओके। इसको चाहे तो ऐसे लिखते हैं, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा विच इज इक्वल टू h by m0 c है ना, उसके जगह लैम्डा c लिखते हैं, h by m0 c को ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट लैम्डा c से करते हैं, इनटू 1 माइनस cos थीटा, ओके। वेयर, हाँ बताइए, वेयर लैम्डा c इज नथिंग बट व्हाट, इक्वल टू व्हाट, h by m0 c। और ये जो लैम्डा c है ना, इसको बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, क्या बोलते हैं, Compton wavelength। In your question, okay, if he is asking Compton wavelength, okay, remember this one, h by m0 c पूछ रहे हैं आपको, okay। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है the Compton wavelength बोल के कुछ डाटा दिया है, इसका मीनिंग आपको क्या दिया है, h by m0 c का वैल्यू दिया है, और इसका वैल्यू कितना रहेगा बोले तो 0.0243 एंगस्ट्रॉम, 0.0243 angstrom, right? If you substitute all these constants, okay, rest mass of electron, speed of light, Planck constant, you will get how much, 0.0243
023. Okay, please remember all these data. Okay, so finally we'll get lambda 1 minus lambda is equal to h by m naught c into 1 minus cos theta. इधर h by m naught c को ही क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं lambda c से, और lambda c को ही बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ. ओके, इसका वैल्यू कितना है, 0.0243 एंगस्ट्रॉम है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्पटन स्कैटरिंग. ओके, कॉम्पटन जो स्कैटरिंग है, आपको क्या बताया फाइनली, जब भी जो प्रोड्यूस्ड एक्सरे रहते हैं वो किसके साथ कोलाइड करोगे, इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किए तो आपको क्या मिलेगा, कॉम्पटन स्कैटरिंग मिलेगा. और उधर साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, कोलाइड होने के बाद उसका जो वेवलेंथ है वो सेम रहेगा क्या, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है. कितना चेंज हो रहा है बोले तो उसका वैल्यू रहेगा h by m naught c into 1 minus cos theta. Okay, and here your dual nature of radiation and matter completely, इधर आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट मैं आपको चालू करने वाला हूँ न्यूक्लियाई चैप्टर. न्यूक्लियाई चैप्टर कल से चालू हो जाएगा. ओके, यस, ऑल ऑफ यू, थैंक यू, प्लीज स्टडी वेल. ओके.